शादी ब्याह के दौरान अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर चाचा को न्योता दिया जाता है तो वो पहले ये कहता है कि ताऊ को अगर न्योता दिया है, अगर ताऊ को बुलाया जाएगा तो मैं नहीं आऊँगा। और वहीं अगर ताऊ को न्योता दिया जाता है तो वो कहता है चाचा से मेरी लड़ाई है, अगर चाचा आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसे में जिनके घर में शादी होती है उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों के बीच में आपसी तालमेल बनाए रखना, दोनों को न्योता देना और दोनों से ही अच्छे संबंध बनाए रखना। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी है। भारत को किस तरीके से रूस के साथ भी संबंध अच्छे बनाए रखने हैं, अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे बनाए रखने हैं, दोनों पावर वाले देशों के साथ किस तरीके से बैलेंस बनाए रखना है, भारत के लिए ये बड़ी चुनौती नज़र आता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है, जहां पर उनका भव्य स्वागत भी हो रहा है, लेकिन भारत के लिए ये चुनौती भी कम नहीं है कि अमेरिका के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियां उसको कहीं रूस से दूर ना कर दे। वो रूस जो हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आया है, वो रूस जो हमेशा से भारत के साथ तब था जब भारत के साथ कोई भी नहीं था, वो रूस जब पाकिस्तान से भारत की लड़ाई थी, भारत के पास संसाधन कम थे, हथियार कम थे, टेक्नोलॉजी की कमी थी, तो उसी रूस ने भारत की मदद की थी। ऐसे में भारत के लिए ये दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखना कि कहीं रूस भी नाराज़ ना हो जाए और अमेरिका से बढ़ते हुए संबंध कहीं रूस को किरकिराने ना लगे, रूस को कतराने ना लगे, रूस इससे परेशान होकर भारत से संबंध अपने दूर ना कर ले या भारत से वो दूर ना हो जाए। ऐसे में भारत के लिए चुनौती ये है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध किस तरीके से अच्छे बनाए रखना, क्योंकि अमेरिका के साथ तो भारत की जो नज़दीकियां हैं वो अभी कुछ सालों पहले से ही बन रही हैं, लेकिन रूस वही देश है जो तब से भारत के साथ है जब रूस कभी सोवियत संघ हुआ करता था। भारत के कई जो स्पेस वाले जो काम थे, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भारत को रूस की ओर से मिली थी। और जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम युद्ध छिड़ा था बांग्लादेश को लेकर, तब रूस वही है जिसने आखिरी मोमेंट पर भारत को वो संसाधन दिए थे जिसकी वजह से भारत जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था या अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, उन दोनों को शिकस्त दे पाया था और अलग से बांग्लादेश की स्थापना भारत की ओर से की गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी की कूटनीति का फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को मिला था। 1999 में भी जब करगिल का युद्ध था, उस समय भी रूस ने भारत को वो टेक्नोलॉजी दी थी, वो हथियार, वो सुविधाएं दी थी जिसकी वजह से भारत एक जीत हासिल कर पाया था। ऐसे में जब पाकिस्तान की नज़दीकियां चीन से बढ़ती गई तो अमेरिका पाकिस्तान से दूर होता गया। हालांकि 1947 जब आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के साथ में अमेरिका खड़ा हुआ नज़र आया था और भारत से कहीं ना कहीं अमेरिका की दूरियां थी, लेकिन जैसे जैसे चीन के साथ पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ती गई, अमेरिका पाकिस्तान से दूरी बनाए शुरू कर दी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया कि एशियाई देशों में भारत के साथ संबंध बनाए रखना ये अमेरिका के लिए अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका को ये पहले से ही पता है कि भारत हमेशा से रूस के साथ खड़ा हुआ नज़र आया है। हालांकि कभी भी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने रूस की आलोचना नहीं की, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे किसी भी तरीके का युद्ध जो रूस और अमेरिका के बीच में एक तरीके का शीत युद्ध चलता आता रहता है, उसको लेकर कभी भी भारत की ओर से रूस को आलोचना नहीं की गई। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया को भी ये समझ में आ गया था कि जिस तरीके से रूस भारत के साथ खड़ा सामने नज़र आता है भारत की हर मुश्किल में, तो दोनों के जो संबंध हैं वो काफ़ी दिनों से अच्छे चल रही हैं। ये चीज़ अमेरिका को भी समझ में आ चुकी थी। ऐसे में अब अमेरिका की लगातार कोशिश ये रहती है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, क्योंकि भारत में जिस तरीके से बाज़ार, एक बड़ा बाज़ार जो है वो देशों को मिलता है, निवेश का जो मौका है दूसरे देशों को वो मिलता है, भारत की टेक्नोलॉजी, नई डेवलपमेंट, भारत के साइंटिस्ट,
भारत के डॉक्टर जिस तरीके से दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं, दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि भारत के साथ संबंध बनाए रखना अमेरिका के लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वहीं भारत के लिए भी ये चुनौती है कि अमेरिका के साथ साथ संबंध बनाए रखने के साथ साथ रूस को भी मनाए रखना, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पर जहां तमाम देश रूस के अगेंस्ट नजर आए थे, तो वहीं भारत की ओर से शांति की स्थापना करने की बात की थी और ये कहा गया था कि जो लोग भी युद्ध में मारे गए हैं उसकी निंदा भारत हमेशा से ही करता आया है। हालांकि भारत ने खुले तौर पर कभी भी रूस की बुराई नहीं की है, रूस को लेकर कभी आलोचना नहीं की है और भारत ने शुरू से ही गुटनिरपेक्ष की जो नीति है वो अपनाई है। जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी गुटनिरपेक्ष की नीति भारत की ओर से अपनाई गई थी, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में शुरू से ही शीत युद्ध चलता आया है। वर्चस्व की लड़ाई दोनों देशों के बीच में चलती आई है। दोनों देश हमेशा से ही ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भारत ने हमेशा से ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की है और इन्हीं कोशिशों के बल पर कहीं ना कहीं जो भूतकाल में होता आया है, उन्हीं कोशिशों के बल पर वर्तमान में भारत को दोनों देशों का सहयोग मिल रहा है और अब भारत के लिए ज़रूरी ये भी है कि इन दोनों देशों के बीच में बैलेंस को बनाए रखें।